नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मानव अपना अस्तित्व बना के किस प्रकार रख सकता है। मानव प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति व मानव एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति के बिना मानव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति दो शब्द से मिलकर बनी है, प्र और कृति, अर्थात प्रकृष्टि श्रेष्ठ या उत्तम, और कृति का अर्थ रचना, ईश्वर की श्रेष्ठ रचना। इस पर हम जानेंगे कि मानव अपना अस्तित्व बना के रखने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। सबसे पहला बात, मनुष्य का शरीर पंचभूतों यानी वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। इन पंच तत्वों को विज्ञान भी मानता है, अर्थात मानव और प्रकृति से बना है। प्रकृति के बगैर मानव अस्तित्व की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। मानव का मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों प्रकृति को संतुलित या संरक्षित करते हैं। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा संबंध है। दूसरा बात, मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान, छत, सूर्य, चांद, तारे, दीपक, सागर, नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार के साधन है। इतना ही नहीं, मनुष्य के लिए अच्छा गुरु प्रकृति से कोई नहीं है। आज तक जो कुछ हासिल किया है वो प्रकृति से सीखकर ही किया है। तीसरा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया है उसे असफलता से कभी डर नहीं लगता है। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता को पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कामयाबी उन्हें मिल नहीं जाती है। इसलिए हम लोग भी प्रकृति को महत्व दें और उसका सही से देखभाल करें, तब जो है हम भी मानव अस्तित्व को बना के रखने के लिए सीख जाएंगे और उसको बचाने में सफल हो पाएंगे। इसलिए हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा करने से मानव अस्तित्व में रहेगा और प्रकृति और मानव ये दोनों प्रकृति के पूरक हैं। इसलिए ये दोनों अपने अपने जगह पर सहज है, सरल है। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और लगातार हम कोशिश करना है कि मानवता धर्म को बचा के रखना है, क्योंकि मानव का बहुत बड़ा रोल है इस दुनिया में, क्योंकि वो ही कई प्रकार के खोज किए हैं। तो प्रकृति से संगति करके ही, जैसे कि पर्यावरण में जिसको रुचि था या कोई झील के पास जा कर के इस प्रकार के वो अपना अपना ध्यान लगाए हैं, तब जा कर के कोई कविताएं लिखे हैं, कोई कहानी को लिखे हैं और कोई नए खोज कर लाए हैं। वैसे ही यानी कहने का तात्पर्य, मनुष्य के पास इतना ज्ञान है कि मनुष्य उसका 10% भी उपयोग नहीं करता है। 100% में कुछ ही भाग उपयोग करता है। यदि 10% भी उपयोग करेगा तो जो प्रकृति का नियम है उसका भी उल्लंघन नहीं होगा और मनुष्य का जो दिनचर्या में जरूरत पड़ता है वो भी पूरा होते जाएगा। तब क्योंकि शुरुआत में ईश्वर ने भी मनुष्य को सही से शांति से रहने के लिए कहे थे, लेकिन कुछ कारण के वजह से प्रकृति क्रुद्ध हो गए और ईश्वर की महिमा से रहित होना पड़ा मानव को। तो दिक्कत बाधा आने लगा। तो आप लोग सब मिल कर के
हम मानव अस्तित्व को बचाने की कोशिश करें, प्रकृति के नियमों को मानें और उसके अनुकूल चलें और अपने दैनिक जीवन में जो कुछ ज़रूरत पड़ता है उसको भी पूरा करें। और जो जो बातें हैं समझने की कोशिश करें, तब आप जीवन में सुखी संपन्न रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले